यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसा लग रहा है भाई? और लिवरपूल हार गई गेम, हमारे हो गए टॉप 4 टॉप 5 सब कुछ सिक्योर। बट यूनाइटेड के बारे में बात करनी बहुत जरूरी है। बात करेंगे थोड़ी सी लिवरपूल के बारे में भी, कोबी मेनू के बारे में भी, उससे रिलेटेड कुछ आ रहा है। गैरी नेविल बोल रहा है हमारा जो नया मैनेजर बनेगा उसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, उसके बारे में बात। ओ सॉरी, नॉट अ मैनेजर बट अ हेड कोच। यस, एंड वील टॉक अबाउट सम मिडफील्डर्स, क्योंकि भाई एक मिडफील्डर ऐसा है जिसके अगेंस्ट हम खेलने वाले हैं ट्यूसडे को, जिसको हम ट्रैक करेंगे, जिसकी परफॉर्मेंस हम देखेंगे इस गेम में। साथ ही साथ क्या उस प्लेयर के लिए यूनाइटेड को जाना चाहिए, सांड्रो टोनाली, इसके साथ भाई मैसिव लिंक्स आने लग गए हैं यूनाइटेड के। क्या उस प्लेयर के लिए हमें जाना चाहिए? क्या वो इजी होगा, डिफिकल्ट होगा? क्या है उसकी कंडीशन, क्या रिलीज क्लॉज है या नहीं है सांड्रो टोनाली की डील में? ये डिस्कशन होगी। साथ ही साथ और कार्लस बलेबा का एक और स्टिंकर। क्या हमारा जो मेन टारगेट है, प्राइमरी टारगेट है भाई, कार्लस बलेबा, उसके साथ हमें जाना चाहिए। सब कुछ डिस्कस कर डालेंगे इसी वीडियो में। अगर आपको पसंद आ गई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और हाइप कर देना, और कमेंट करके अपने थॉट तो जरूर बताना, क्योंकि भाई हम बात करने वाले हैं यहां से स्टार्ट। भाई देखो, सबोज़लाई का जो रेड कार्ड हुआ है, जिनको नहीं पता मैं बताता हूं आपको। लिवरपूल 2-1 से अपने होम ग्राउंड पे हार गई, जहां सबोज़लाई ने इनक्रेडिबल फ्री किक मारी थी, और उसके बाद सिटी ने कमबैक कर लिया सेकंड हाफ में। ना पहले हाफ में लिवरपूल खेली ही नॉन एग्जिस्टेंट, खैर उस पे हम नहीं जाते हैं। ले दे के लिवरपूल हार गई, वो बहुत पीछे छूट गई है भाई 6ठे नंबर पे। और अगर ये गोल हो भी जाता, तो जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं वीएआर की गलती है, वीएआर की नहीं गलती है, उसको इंपीड नहीं करना चाहिए था। फॉर एग्जांपल पेप गार्डियोला जी ने आके बोल दिया कि यार वो गोल हो ही रहा था, हमें गोल दे दो, उसको रेड कार्ड मत दो, तो क्यों इंटरवीन कर रहे हो वीआर प्रोसेस में? और बहुत से फैंस को मैंने देखा है ट्विटर पे आके यही बात बोल रहे हैं कि गलत करा है तुमने, वीआर को इंटरवीन नहीं करना चाहिए था। गोल जा रहा था, गोल जाने देते, मैनचेस्टर सिटी को गोल मिल जाता और लिवरपूल का प्लेयर बच जाता। क्योंकि इस रेड कार्ड के बाद जो इस प्रोसेस में सबोज़लाई ने हार्लैंड को खींचा था, सबोज़लाई गया भाई 3 मैच के लिए, 3 मैच का सस्पेंशन मिल चुका है उसको। लिवरपूल फैंस के लिए तो एकदम लग गई है भाई, इतनी सारी इंजरीज, ऊपर से टीम एकदम खस्सी हो रखी है, इतने सारे मैचेस खेलने तुमने, और भाई ये प्लेयर गया, तुम्हारा जो मेन प्लेयर है वो गया भाई 3 गेम्स के लिए। नाउ मेरी राय इस पे ये है भाई, ये सुनने में बिल्कुल अच्छा लगता है यार, बड़ा बुरा हुआ सबोज़लाई के लिए, तो यही करना चाहिए था वीएआर को। लेकिन अगर तुम भाई देखो ना, वीएआर का काम है रूल, इमोशंस नहीं रूल। इमोशंस है मेरे, इमोशंस हो सकते हैं लिवरपूल फैंस के, अब आर्सेनल वालों के हो सकते हैं, जिनके आंखों के सामने सिटी हारते हारते जीत गई, ठीक है, बट इमोशंस गए तेल लेने। वीआर का काम है भाई रूल्स को फॉलो करना, और उन्होंने यहां पे मेरे ख्याल से सही रूल्स को फॉलो किया है। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए था, ये तो आप मुझे कमेंट करके बता ही दोगे, क्योंकि मैं तो वेट करूंगा आपके कमेंट का। लेकिन ले देके भाई सिचुएशन यूनाइटेड के लिए बन चुकी है। ये यूनाइटेड के लिए ये सिचुएशन बन चुकी है। आर्सेनल की जो लीड है बस 6 पॉइंट की रह गई है सिटी से, लेकिन हमारे साथ भी सिटी की 6 पॉइंट की ही लीड है ना। एस्टन विला बीच में अटकी हुई है और वो ऊपर से नीचे बस गिरे जा रही है, और पता नहीं कहां तक एंड अप करेगी। चेल्सी हमारे पीछे 1 पॉइंट के लगी हुई है। लिवरपूल पे चांस था 42 पॉइंट्स पे आने का, बट उन्होंने ब्लो कर दिया। 39 पॉइंट्स के साथ एकदम नीचे पहुंच रही है, और यूरोपा लीग के लिए तैयारी करनी स्टार्ट कर दी है लिवरपूल ने। नाउ अब मेरे को क्या लग रहा है भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है वी हैव अ चांस ऑफ गोइंग सेकंड इन द टेबल। यस, सिटी आर, जिन्होंने गेम भी देखा भाई, सिटी वर नॉट ग्रेट। लिवरपूल तो बहुत ही बेकार खेली, फर्स्ट हाफ तो बहुत एकदम खत्म ही थी, बट सिटी को भी आप ये भी पॉइंट्स ड्रॉप करेगी, एस्टन ने तो काफी करेगी। सो बेयर मिनिमम मुझे लगता है जो सेकंड और थर्ड की पोजीशन की फाइट है वो यूनाइटेड और सिटी, मैनचेस्टर क्लब्स होंगे सेकंड और थर्ड। अब बाकी अब ये देख लो सिटी कितने पॉइंट्स ड्रॉप करेगी या नहीं करेगी। यूनाइटेड और सिटी होंगे सेकंड और थर्ड। एस्टन विला मेरे ख्याल से 5th आएगी और चैंपियंस लीग में जाएगी, क्योंकि 5वां स्लॉट भी इंग्लिश टीम को मिल सकता है इस सीजन। अब चेल्सी जिस तरीके से चल रही है, मुझे लगता है भाई वो 4th एंड अप करेगी। तो ये मेरी प्रिडिक्शन है आज की डेट में। लिवरपूल मुझे लगता है अभी और पॉइंट्स गवाएगी भाई, और पॉइंट्स गवाएगी, और आर्ने स्लॉट पे तो मैं बोलूंगा नहीं, उसको रखो भाई। बट अब क्या रखना है यूनाइटेड को आगे अपने प्लानिंग के बारे में, उसके बारे में बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये है जो मेरे को दिल की मेरी धड़कनें बना देता है। क्योंकि यूनाइटेड का जो सबसे मेन टारगेट है, जिसको कोई और क्लब देख भी नहीं, ना पूछ भी ना, कुत्ता भी नहीं पूछ रहा भाई इसको, इसके पीछे यूनाइटेड एकदम अपनी नजर गड़ाए बैठी है भाई। बलेबा चाहिए हमें, बलेबा भाई। बलेबा कितने में तुम साइन करोगे, मुझे कमेंट करके बताना, बलेबा को कितने में तुम साइन करोगे भाई। इस टाइम पे जो बलेबा का जो गेम था ना, आज जो खेला है क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट, मैंने गेम नहीं देखा, लेकिन जितने मैंने रिव्यूज सुने भाई, ही इज नॉन एग्जिस्टेंट मिडफील्डर, मतलब उसके साथ 34 साल का पास्कल ग्रोस खेल रहा है, ही इज डूइंग ऑल द वर्क भाई। बलेबा
लिटरली ना बॉल रिसीव कर रहा है, ना आउट ऑफ पोजीशन, ना वो टैकल मार रहा है, कुछ नहीं कर रहा. ही लुक्स लॉस्ट भाई, ही लुक्स लॉस्ट. अगेन एक और गेम जहां पे उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया. तुम्हारी क्या राय है? नेक्स्ट सीजन हम जाएंगे चैंपियंस लीग खेलने, क्या ये लड़का हमारी टीम में होना चाहिए? तुम्हें लगता है नंबर 6 पोजीशन पे बलेबा को हमें लाना चाहिए? क्योंकि तुम्हें कुछ भी लगे भाई, इनियोस का जो मेन टारगेट है दैट इज बलेबा. इसको हम साइन करने वाले थे, राइट, इतने पैसे में. लेकिन अब यूनाइटेड की जितने भी धुरंधर तुम्हारे जर्नलिस्ट हैं, रोमानो, ऑनस्टीन, लॉरी विटवेल और बेन जेकब्स और कोई भी और, बलेबा, वॉटन, एंडरसन, नो, बलेबा का नाम एंडरसन और वॉटन के साथ नहीं लेना चाहिए. उन तीनों प्लेयर्स के जो टैलेंट है, इस साल की परफॉर्मेंस, जो एक साल की परफॉर्मेंस भाई, एक मैच की परफॉर्मेंस पे कोई कुछ नहीं बोलता, ठीक है. प्लेयर्स हैं, परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है, गेम्स में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत बार होता है, प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, ठीक है. लेकिन बंदे का पूरा सीजन नॉन एग्जिस्टेंट जा रहा है भाई, पूरा सीजन इसकी इतनी बेकार. और जब तुम देख रहे हो ना उसको ब्राइटन में खेलते हुए, तब तुम्हें दिखाई दे रहा है भाई तुम्हें डर लग रहा है, क्योंकि कितने कितने बड़े बड़े प्लेयर आए हैं जो यूनाइटेड की शर्ट नहीं संभाल पाते भाई. बलेबा कैसे कर लेगा? बलेबा के साथ एक और इशू है, एफकॉन में चला जाएगा, ये गायब हो जाएगा. कितने में तुम इसको साइन करोगे भाई? मेरे हिसाब से हमें इसको साइन नहीं करना चाहिए. इवन यू पे 30 मिलियन, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर मनी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. मेरी ये स्टेटमेंट है भाई बलेबा को लेके, अनलेस एंड अनटिल उसकी फॉर्म एकदम चेंज हो जाए. बट यूनाइटेड अपने डेटा, जो हम बहुत बड़े बड़े डेटा इंजीनियर्स लेके आए हैं कहने के लिए, लेकिन तो उनके एनालिटिक्स के हिसाब से भाई बलेबा एकदम वेल सूटेड है यूनाइटेड के लिए. मुझे बहुत बड़ा डाउट है भाई, मैं तुम्हारे सामने आके बोल रहा हूं, मुझे बहुत बड़ा डाउट है. अगर प्लेयर आ गया तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा, बट एट दिस पॉइंट आई डोंट वांट अस टू गो नियर बलेबा एट ऑल. तुम्हारी राय मैं ऑफ कोर्स जानना चाहूंगा, लेकिन इन चीजों पे भी सांड्रो टोनाली को यूनाइटेड के साथ बहुत स्ट्रांगली लिंक किया गया है पिछले कुछ 48 घंटों में लेटेस्ट से. देखो, इस प्लेयर के बारे में मैं और बात करूं उससे पहले तुम्हें बताता हूं, जनवरी की ट्रांसफर विंडो के एंड तक आते आते सांड्रो टोनाली टू आर्सेनल के रूमर्स बहुत स्ट्रांग हो गए थे. इसके एजेंट की तरफ से ये रूमर्स फैलाए जा रहे थे, और इसके एजेंट ने ये भी बोला था कि हम ऑप्शन देख रहे हैं. बट जब ट्रांसफर विंडो बंद हो गई तो उसने बोला कि नहीं, उसका पूरा ध्यान तो न्यूकासल पे ही है, बाद में देखेंगे जो भी होगा, ऐसा करके. नाउ न्यूकासल के लिए मैकग्राथ है, ये टेलीग्राफ के लिए काम करता है भाई बंदा, और इसने बताया है कि सांड्रो टोनाली की डिमांड जो होगी न्यूकासल की 100 मिलियन पाउंड्स के आसपास होगी. 100 मिलियन पाउंड, समझ रहे हो तुम? 100 मिलियन पाउंड, मतलब कुछ भी भाई. प्लेयर है लेकिन एकदम मिंट. इस समर तक आते आते ये 26 साल का हो जाएगा, प्राइम बंदा. और अगर सांड्रो टोनाली अपनी टीम में तुम ऐड कर देते हो ना भाई, ठीक है, ये कह रहा है कि यूनाइटेड उसको टारगेट कर रही है, ठीक है, लेकिन ये पैसा अनाप शनाप पैसा है भाई, अनाप शनाप पैसा है. और न्यूकासल से डील करना इज नॉट गोइंग टू बी इजी. यहां पे भाई स्काई स्पोर्ट्स के कीथ डाउनी ने बताया है कि सांड्रो टोनाली का कोई रिलीज क्लॉज नहीं है. उसका जो लेटेस्ट एक्सटेंशन हुआ था वो उसके कारण वो 2029 तक टाइड अप है अपने कॉन्ट्रैक्ट में न्यूकासल के साथ, प्लस न्यूकासल पे एक एक्स्ट्रा ईयर का प्रोविजन है. सो अगले 4 साल वो न्यूकासल उसको रख सकती है बिना किसी और पे हाइक के वगैरह किसी भी और चीज के, ठीक है. नाउ सांड्रो टोनाली इस टाइम 26 का हो जाएगा, बट उसका जो पिछला साल था भाई दैट वाज वेरी ट्रबलसम. 10 महीने का उस पर गैम्बलिंग का बैन लगा था और न्यूकासल ने उसको काफी सपोर्ट किया था, ठीक है. अब वापस वो कंसिस्टेंटली खेल रहा है, प्लेयर बहुत अच्छा है. देखो, न्यूकासल ओवरऑल स्ट्रगल कर रही है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूं ये प्लेयर अगर यूनाइटेड में ले आओगे ना, यू आर लुकिंग एट अ मिडफील्डर जो इक्विवेलेंट होगा ब्रायन एम्बूमो एज अ विंगर और अ स्ट्राइकर के, मथेउस कूनिया एज अ विंगर के. समझ रहे हो तुम? ये इस पे तुम्हें शक्ल देखने भाई, क्या किसको बॉल डालू के, ये भाई लीडर है पिच के ऊपर. बातें कम करेगा भाई, ये इंस्टाग्राम पोस्ट कम डालेगा भाई, बट ये लीडर है, ये एसी मिलान के साथ यूसीएल वगैरह सब कुछ खेला हुआ है, न्यूकासल के साथ यूसीएल खेला हुआ है, और ये अपनी टीम का लीडर भाई. इसकी स्पीड भी बहुत बहुत डिसेप्टिव है, देख के ऐसा लगेगा नहीं. और भाई ये नंबर 6 रोल खेल सकता है. मोर इंपॉर्टेंटली नंबर 6, ये याद रखना, क्योंकि एलियट एंडरसन इज नॉट अ नंबर 6, एडम वॉटन इज नॉट अ प्योर नंबर 6. कोबी मेनू के साथ अगर तुम्हें कोई प्लेयर डालना है तो भाई ये डाल सकते हो तुम. बलेबा की जगह 10 गुना ज्यादा बेटर प्लेयर है भाई. अगर हम बलेबा के लिए 60-70 मिलियन दे रहे हैं तो भाई इसके लिए 80-90 देके भाई सांड्रो टोनाली ले आओ, क्योंकि ये कोई रिस्क नहीं है भाई, कोई रिस्क नहीं है. ये प्लेयर मिंट प्लेयर है, बट लेट अस सी यूनाइटेड क्या करती है. और ये इस प्लेयर के बारे में मैं तुम्हारे सामने बात करने वाला था. वेस्ट हैम के अगेंस्ट हमारा गेम है भाई ट्यूसडे को, यानी कल हम खेलेंगे, और बहुत ऐसी उम्मीद आ रही है कि भाई जीत जाएगी यूनाइटेड, बट ये मिडफील्डर को देखना पड़ेगा भाई. इसकी वर्सेटैलिटी
मथेउस कूनिया नाम नहीं है इसका, मथेउस फर्नांडिस नाम है भाई। इसको इसी साल साउथहैम्पटन से 42 मिलियन पाउंड में लेके आई है वेस्ट हैम, 38+4 की डील एड ऑन की, राइट नाउ। साउथहैम्पटन के लिए सही खेला, उसके बाद इस साल वेस्ट हैम के लिए बहुत सही खेल रहा है, 3 गोल 3 असिस्ट, कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन है, एक बहुत ही ऑलमोस्ट रेलीगेशन में जाती हुई टीम के लिए। नाउ मुझे नहीं लगता वेस्ट हैम इस प्लेयर को सस्ते में जाने देगी, जब उन्होंने इसी साल उसको 40 में खरीदा है और अब उसकी परफॉर्मेंस बेटर हुई है। अगर वेस्ट हैम रेलीगेट नहीं होती है, उनके पास 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा आराम से, दे कैन इजीली डिमांड 70-80 मिलियन इस प्लेयर के लिए, ठीक है। लेकिन अगर रेलीगेट हो जाती है तो भाई ये प्लेयर है जो तुम्हें लिटरली लाना चाहिए। स्पोर्टिंग लिस्बन का, स्पोर्टिंग सीपी की एकेडमी से आता है, उसके बाद सीधा गया भाई तुम्हारा इक्का दुक्का लोन के बाद सीधा गया साउथहैम्पटन और उसके बाद वेस्ट हैम। और ये जब खेलता है ना भाई, ये लगता है ऐसा जैसे याद है तुम्हें वुल्व्स में मथेउस कूनिया लग रहा था भाई, ये काइंड ऑफ वैसा प्लेयर लगता है कि भाई ये छोटी टीम का प्लेयर नहीं है, ये टॉप टीम्स के लिए खेल सकता है। ये भी रूमर्स आ रहे हैं कि सिटी भी इसको ट्रैक कर रही है। 21 साल का है भाई, 21 साल का है, अगेन बहुत ही इनक्रेडिबल लीडर है और 2 साल से ईपीएल में बढ़िया खेल रहा है बेकार टीम्स के साथ। सो इमेजिन करो अगर ये तुम्हारे बेंच पे है, इसको तुम लाते हो, या ये फाइट कर रहा है अपनी स्टार्टिंग 11 के लिए, सो ही कुड बी रियली गुड। और बेसिकली मैं चाहूंगा भाई ये और मेनू भाई, मैं नंबर 6 पे इस प्लेयर को नहीं देखता हूं, लेकिन यस ये नंबर 8 नंबर 10 ऐसे रोल्स में खेल सकता है। ब्रूनो फर्नांडिस अगर बाहर है, मेसन माउंट ऑफ कोर्स इंजर्ड है, आप इस प्लेयर को वहां डाल सकते हो। कोबी मेनू को रेस्ट देना है, आप इसको वहां डाल सकते हो। कोबी मेनू के साथ कंपटीशन कराना है, इस प्लेयर को आप डाल सकते हो। मेरे हिसाब से भाई प्रीमियर लीग प्रूवन है, 21 साल का बिल्कुल परफेक्ट एज है जहां पे तुम ला के इसको ट्रेन कर सकते हो, अपने साथ ला सकते हो, कोबी मेनू के पीछे इसको खड़ा कर सकते हो और उन दोनों को भड़वा सकते हो, एक पोजीशन के लिए कंपटीशन करवा सकते हो। तो ये है वो मिडफील्डर, क्योंकि ये सैंड्रो टोनाली आई थिंक वी आर गुड। एलियट एंडरसन एक ख्वाब है जो सिटी में जाके पूरा होगा, मैनचेस्टर आएगा वो सिटी ही जाएगा। उसके बाद भाई एडम वॉटन भी एक बहुत अच्छा प्लेयर है, बट ये सारे प्लेयर ऐसे हैं जो 70 80 90 मिलियन के आसपास आएंगे। एडम वॉटन हो चाहे एलियट एंडरसन हो, और इनकी मेन पोजीशन भाई एडजस्टमेंट जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनकी मेन जो पोजीशन है ना वो कोबी मेनू के साथ है, कोबी मेनू वाली पोजीशन पे है, कोबी मेनू के साथ नहीं है, सॉरी कोबी मेनू के साथ में नहीं खेलेंगे, वो कोबी मेनू की पोजीशन पे खेलेंगे। सो कोबी मेनू को आप हटाओगे नहीं, क्योंकि कोबी मेनू चल रहा है भाई इनक्रेडिबल फॉर्म में। ESPN यूके ने बताया है कि जिस हिसाब से कोबी मेनू की परफॉर्मेंस चल रही है हर गेम के बाद, ये तुम्हें भी पता है, ESPN बोल रहा है लेकिन तुम्हारे मन में भी ये बात है कि इंग्लैंड के वर्ल्ड कप स्क्वाड में उसका हर गेम की जैसे परफॉर्मेंस उसकी राइज हो रही है, उसके साथ उसके स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं वर्ल्ड कप में जाने के। नाउ ESPN या कोई भी बोले, तुम्हें पता है भाई कोबी मेनू कितना बढ़िया खेलने लग रहा है। पिछला गेम उसका टॉटनम के अगेंस्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा, फुलहम के अगेंस्ट उतना अच्छा नहीं लगा, बट टॉटनम के अगेंस्ट अच्छा था। एंड आई जस्ट होप कि भाई वो नेक्स्ट सारे गेम्स में बस इंप्रूव करे, वर्ल्ड कप के लिए वो जा सकता है। तो मेरे को ऐसा लगता है भाई कोबी मेनू के साथ एक आप मथेउस फर्नांडिस जैसा प्लेयर ला सकते हो जो उसके साथ साथ सीख सकता है, यंग हंग्री टैलेंटेड और बहुत ही इंप्रेसिव प्लेयर। नाउ उसके अलावा भाई मेरे को लगता है भाई ये एक प्लेयर है जिसके लिए यूनाइटेड जा सकती है। नाउ ये बहुत ही रिलायबल सोर्स नहीं है मोरिक 92, बट इन्होंने वापस वो बात बोली है जो बहुत से और जगहों से हमें नॉट वेरी रिलायबल सोर्सेस से हमें सुनने में आई है। और इसके बारे में मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 28 साल का डिफेंडर है, मेरे ख्याल से भाई बोर्नमथ के डिफेंस में ही इज रियली रियली टॉप, ठीक है। मार्कस सनेसी नाम है इसका और अर्जेंटीनियन है, एकदम 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 बहुत ही बढ़िया, मतलब एकदम मार धाड़ वाला प्लेयर है भाई। सेंटर बैक है, एरियल एबिलिटी अच्छी है, स्पीड सही है, बहुत ही सही एक्सपीरियंस लेके आता है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली फ्री है इस सीजन के एंड में भाई, ये फ्री है। तो मुझे लगता है भाई ये प्लेयर तो तुम ले आओ, हैरी मैग्वायर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने की जगह भाई इसको लेके आ जाओ। क्या राय है तुम्हारी? अगर हैरी मैग्वायर को 1 लाख देने हैं और मार्कस सनेसी को 1 लाख देने हैं, अगर तुम्हें 34-33 साल के हैरी मैग्वायर को देने हैं और मार्कस, आई नो हैरी मैग्वायर हैज बीन इमेंस फॉर अस, बट मे बी जस्ट मे बी दिस इज द थिंग दैट वी शुड लुक एट। या मार्कस सनेसी को हैरी मैग्वायर के साथ लेके आ जाओ, आई डोंट नो, बट मार्कस सनेसी अगर फ्री में अवेलेबल है, ये तुम एक सेंटर बैक ला सकते हो जो तुम्हारी टीम में खेल भी सकता है और तुम्हारे को एक्चुअल में फाइट भी दे सकता है, मे बी डिलीट को, मे बी हैरी मैग्वायर को एक स्टार्टिंग पोजीशन के लिए। बट मैं इतनी बात आपको बता रहा हूं भाई, सेंटर बैक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है यूनाइटेड के लिए और किसी भी क्लब के लिए। और जिस हिसाब से हमारे सेंटर बैक्स हैं, डिलीट, लीचा,
हैरी मैग्वायर, हमारे को ज्यादा बॉडीज चाहिए क्योंकि इंजरीज हमें नेक्स्ट सीजन बहुत सारी होने वाली है। हम 4-4 कंपटीशन में खेलेंगे, हमारे को ज्यादा बॉडीज चाहिए सेंटर बैक में। वी मस्ट साइन मोर प्लेयर्स इन सेंटर बैक पोजीशन बिकॉज वी आर थिन इन दैट पोजीशन। नाउ लास्टली मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूं भाई, जो हमारे हेड कोच की हंटिंग चल रही है उसमें गैरी नेवल ने एक बात बताई है। उन्होंने बताया कि मेरे को यूनाइटेड से, मैंने अंदर से पूछी है बात, और उन्होंने अपना जो हंट है परमानेंट हेड कोच का वो स्टार्ट कर दिया है प्रोसेस। नाउ दे हैव स्टार्टेड द प्रोसेस बेसिकली, और वो कह रहे हैं कि सीजन के एंड तक आते आते, वो किसी रश में नहीं है, सीजन के एंड तक आते आते ये डिस्कस करेंगे, वो फाइनल करेंगे। और वो कह रहा है कि अगर माइकल कैरिक अगर बोलेगा कि चलो मैं भी अवेलेबल होना चाहता हूं, मैं भी ये जॉब करना चाहता हूं, पहली बात तो क्यों नहीं बोलेगा माइकल कैरिक? उसके लिए तो ड्रीम जॉब है भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए परमानेंट मैनेजर बन जाना। वो कहां जाएगा? वो वेस्ट हैम जाएगा, क्यों जाएगा? ठीक है, तो माइकल कैरिक तो बिल्कुल हाथ जोड़ के खड़ा होगा, भाई मेरे को दे दो, देखो तो मैंने परफॉर्मेंस, मैंने विक्ट्री दिला दी, तो मैं चैंपियंस लीग दिखा दी, जो जो तुम चाहते थे उससे ज्यादा अचीव करवा दिया, तो मेरे को डाल दो। ठीक है, तो ये माइकल कैरिक पक्का करेगा। और गैरी नेवल जी बोल रहे हैं कि माइकल कैरिक अगर चाहता है तो उसका नाम फिर टॉमस ट्यूकल और बाकी जितने भी मैनेजर्स हैं जो अवेलेबल हैं समर में, उनके साथ लिया जा सकता है कंटेंशन में, और उसको फिर बेसिकली देखा जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूं गैरी नेवल की इसमें मेरे को जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं माइकल कैरिक को जॉब मिलेगी। माइकल कैरिक का रन जिस तरीके से चल रहा है, कुछ 1-2 मैचेस में हम हार भी जाए, ड्रॉ भी हो जाए, और उसके बाद बाकी हम विक्ट्रीज उठाते हुए चलेंगे ही। उसके पास मीडिया का सपोर्ट है, उस पे फैंस का सपोर्ट है। इनियोस रिस्क नहीं लेगी, इनियोस की फटी पड़ी है भाई, इनियोस रिस्क नहीं लेगी कि माइकल कैरिक को ऐसे रन के बाद आप नया मैनेजर लेके आओ। नॉट बिकॉज कि उनको लगता है माइकल कैरिक अच्छा है या बुरा है, भूल जाओ कि माइकल कैरिक उनसे नहीं भिड़ेगा, रूबेन एमरिम की तरह उनसे नहीं भिड़ेगा। वो चुपचाप जो प्लेयर दोगे चुपचाप खेलेगा। ठीक है, वो एकदम घरेलू औरत है भाई उसको जैसे रखना चाहोगे रख लेगा। वो आज की मॉडर्न लड़की नहीं है। तो सिंपल सी बात है भाई कि माइकल कैरिक के साथ तुम्हें एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये सारे फैक्टर हटा दो, बस एक रिस्क फैक्टर देखो। अगर तुम नया मैनेजर लाते हो और वो नहीं चलता, उसके बाद इनियोस को कैसी गालियां पड़ेंगी। जितने मेहम उन्होंने बचाए हैं खासकर कोचेस के अराउंड, एरिक टेन हाग, रूबेन एमरिम लाना, उसके बाद सैक करना, उसके बाद वापस माइकल कैरिक को लाना जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद उसको हटा देना और किसी और नए मैनेजर को लेके आना जो अच्छा ना करे। तुम सोच रहे हो इनियोस को कितनी गालियां पड़ेंगी? बस एक इस फैक्टर के कारण मैं तुम्हें बोल रहा हूं, बस एक इसी फैक्टर पे वो माइकल कैरिक को जॉब देंगे। उसके अलावा बहुत सारे और फैक्टर हैं। सस्ता है, तुम्हारी सारी बातें मानेगा, बढ़िया कर रहा है, टीम परफॉर्म कर रही है, उसके अंदर कोई हिलाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, आई एम 95% श्योर कि माइकल कैरिक को ही जॉब मिलेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ टॉमस ट्यूकल हो चाहे कोई भी और हो। माइकल कैरिक इज गोइंग टू गेट द जॉब अगर यूनाइटेड का एक रन कंटिन्यू रहता है, और जो मुझे लगता है बहुत से चांसेस हैं। नाउ कल मैं लाऊंगा तुम्हारे पास भाई वेस्ट हैम के अगेंस्ट जो प्रीव्यू है उसकी वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक और हाइप करके भी आप सपोर्ट कर सकते हो, और कमेंट करके अपने थॉट्स बताने आपको बलेबा के बारे में, टोनाली के बारे में, मथेउस फर्नांडिस के बारे में, कोबी मेनो के बारे में, और इन सारी चीजों के बारे में, मार्कस सनेसी जैसी भी चीजों के बारे में। लेट मी नो योर थॉट्स दोस्तों, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।